रिजल्ट हम प्राइमरी का बिल्कुल देंगे जी। 20 के बाद बिल्कुल देंगे। जब निकल जाएगा आप लोग खुद ही हम लोग के पोर्टल से आप लोग पता चल जाएगा। मैंने बता दिया कि जिसने दर्द दिया है दवा भी उसी को देना है। अगर नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बड़ी खबर बिहार के शिक्षकों के लिए। बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो बीपीएससी द्वारा ली गई थी उसका अब रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। बीते दिनों उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी किया गया और आज बीपीएससी द्वारा माध्यमिक का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। लेकिन बड़ी खबर और अहम खबर ये है कि जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हैं उन्हें अभी भी वेट करना होगा, क्योंकि उनका रिजल्ट अभी भी नहीं जारी किया गया है। तो देखिए, बीएड अभ्यर्थी स्टार्टिंग से ही जो है वो इस चिंता में थे कि क्या बीएड अभ्यर्थियों को नॉर्मल टीचर्स के रूप में देखा जाएगा, क्या उन्हें नॉर्मल जो टीचर्स हैं उनकी नौकरी उन्हें मिल पाएगी। लेकिन बता दें कि बीपीएससी ने बीते दिनों शिक्षक भर्ती परीक्षा की उच्च माध्यमिक की रिजल्ट जो है वो जारी की और आज माध्यमिक की रिजल्ट भी जारी कर दी गई है। लेकिन बीएड अभ्यर्थियों को अभी भी वेट करना होगा। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद का कहना है कि जिसने दर्द दिया है दवा वो ही देगा, आप बस सब्र करिए। बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट रुका हुआ है। अध्यक्ष ने कहा जिसने दर्द दिया है दवा भी वही देगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। मंगलवार को 16 विषयों का परीक्षा फल जारी कर दिया गया था। दुर्गा पूजा से पहले सभी रिजल्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। कुल 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए 72,419 रिजल्ट दिया गया है। बीपीएससी अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा है कि दुर्गा पूजा से पहले सभी रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। इसमें से 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आपको बताते हैं कि किन वर्ग के कितने अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए। तो अगर बात करें उच्च माध्यमिक की, जो कि 11वीं से 12वीं की है, उसमें 23,701 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। माध्यमिक जो कि 9वीं से 10वीं के लिए है, उसमें 26,204 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और प्राथमिक यानी फर्स्ट से फिफ्थ यानी क्लास 1 से क्लास 5 के लिए 72,419। तो देखिए, कुल 1,22,324 अभ्यर्थी जो है वो बीपीएससी के टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में सफल हुए हैं और इसकी जो रिजल्ट है वो भी आज घोषित कर दी गई है। बीते दिनों उच्च माध्यमिक की रिजल्ट घोषित की गई और आज माध्यमिक और प्राथमिक की रिजल्ट भी घोषित कर दी गई है। लेकिन बड़ी खबर बीएड अभ्यर्थियों के लिए, उन्हें अभी भी वेट करना होगा, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट अभी भी घोषित नहीं किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं अतुल प्रसाद, बीपीएससी के चेयरमैन, उनकी बातों को सुनवाते हैं। रिजल्ट हम प्राइमरी का बिल्कुल देंगे जी। 20 के बाद बिल्कुल देंगे। जब निकल जाएगा आप लोग खुद ही हम लोग के पोर्टल से आप लोग पता चल जाएगा। मैंने बता दिया कि जिसने दर्द दिया है दवा भी उसी को देना है। अगर दवा नहीं है तो कोई इलाज भी नहीं है। दर्द के साथ आगे जीवन आगे बढ़ाना पड़ेगा। दुर्गा पूजा से पहले दे रहे हैं रिजल्ट प्राइमरी का सर? प्रत्येक रिजल्ट जो है वो दुर्गा पूजा के पहले हो जाएगा पोर्टल पर आ जाएगा। सारा पोर्टल पर आ जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि हम लाए हैं कश्ती तूफान से निकाल के। तो अब तो सफल अभ्यर्थियों के हाथ में है कि वो कैसे इसको संभाल के रखते हैं। अभ्यर्थी का प्रश्न है सर, वाटर मार्क को लेकर सर, कुछ वाटर मार्क को लेकर अभ्यर्थी लगातार कॉल कर रहे हैं। उसमें जो अपलोड किए हैं सर उस पर नहीं है, कोई अंक कट जा रहा है, तो उनके साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अगर कोई, जैसे मैंने क्या कहा कि हम लोग इसको पोर्टल को ओपन कर दे रहे हैं। अगर कोई अभ्यर्थी अपलोड नहीं कर सके हैं वो भी वहां पर अपलोड कर लेंगे और फिर से डाउनलोड करके जाकर दिखा देंगे। सर एक सवाल है, आपने कहा सबसे तेज रिजल्ट दिए, लेकिन रिक्तियों के मुताबिक अगर देखा जाए तो नहीं, हमने ये भी कहा कि हम लाए कश्ती तूफान से निकाल। सर योग्य अभ्यर्थी पूरे तूफान के माहौल से हम लोगों ने कश्ती निकाल के लाया। सर सीटें खाली रह गई, क्या मानते हैं अभी भी योग्य अभ्यर्थी की कमी है बिहार में? देखिए, जो सीट खाली रह जाती है या जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी प्राइमरी का डिसेंट्रलाइज्ड वे में नए तरीके से अभी होना बाकी है, जो कि योगदान के समय होगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोगों ने कराया डिसेंट्रलाइज्ड वे में 9th 10th 11th 12th का, उसमें जो हम लोग का पार्शियली वेरीफाइड हुआ उनको हम लोग फिर से मौका दिए हैं
और वो वहाँ पर जा कर के दिखा सकते हैं। उसके अलावा ये भी है, जैसे बहुत बार लोग बोलते रहे हैं कि कई अभ्यर्थी अपना गलत सर्टिफिकेट दे दिए जो कि उनकी अर्हता नहीं थी। अब STET की परीक्षा B.Ed की परीक्षा के पहले या बाद में, या PG की परीक्षा के पहले या बाद में, ये सब निर्णय राज्य सरकार को करना है। लेकिन अगर मान लें, आपसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ कि मैं एक अभ्यर्थी हूँ और मैंने 11th-12th भी क्लियर कर लिया और 9th-10th भी क्लियर कर लिया, तो हम अगर उसको 11th-12th में अगर उसका हम डिक्लेयर करेंगे रिज़ल्ट और 9th-10th में नहीं करेंगे, और कहीं वो 11th-12th की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसका नहीं सही पाया गया, तो वो बाहर हो जाएगा। और अगर हम 9th-10th में उसका रिज़ल्ट नहीं देंगे तो उसमें ही बाहर हो गया, जबकि हो सकता है कि अंडर ग्रेजुएशन में वो सही हो उसका। तो इसलिए हम लोगों ने रिज़ल्ट में किसी को वंचित नहीं किया है। जो जिसका भी मेरिट बनता था 11th-12th में उसको भी दिया है, और जिसका भी 9th-10th में बनता था, दोनों में बनता था, दोनों में दे दिया है। ऐसा इसलिए भी कि आप देखेंगे कि 11th-12th में अभ्यर्थी कम है और वैकेंसी ज़्यादा है। 9th-10th में भी मात्र 4 विषय छोड़ करके बाकी सभी विषय में वैकेंसी ज़्यादा है और अभ्यर्थी कम है। इसलिए अगर किसी अभ्यर्थी को कोई एक पद छोड़ना भी पड़े, 9th-10th या 11th-12th जिसका भी छोड़ना पड़े, तो उसके कारण से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जहाँ तक उन विषयों में जहाँ पर अभ्यर्थी ज़्यादा है और वैकेंसी कम है, वहाँ पर अगर कोई छोड़ता है तो वेटिंग लिस्ट में दूसरे को दिया जा सकता है, लेकिन इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी। सर एक सवाल है तो सर, एक मिनट मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी। तो वेटिंग लिस्ट का मुद्दा जो है वो राज्य सरकार के निर्णय पर होगा, क्योंकि ये अभी कहा नहीं जा सकता है कि वेटिंग है कि नहीं है, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने सशर्त रिजल्ट निकाला है यह मेरा पूर्ण रिजल्ट नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाएगा तो छट जाएगा, और हमारे पास तो सभी का मेरिट लिस्ट है। अगर सरकार अगर कहेगी कि इसी बार में मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया जाए वेटिंग लिस्ट पर करके, तो हम लोग दे देंगे। अगर सरकार बोलेगी कि नहीं इस बार नहीं, हम लोग अगले बार में ले जाएंगे इसको, तो अगले बार में ले जाएंगे। तो ये प्रश्न जो है जो आप लोग पूछ रहे हैं, यह प्रश्न फिर सरकार से आप पूछ रहे हैं। सर योग्यता पर आपने अभी पहले ही कहा कि बिहार के जो छात्र हैं वो जो काफी प्रतिभाशाली हैं, या जो आपको क्या लग रहा है कि सीटों की तुलना में अभ्यर्थी ही कम थे, या फिर हम पूछ रहे हैं कि क्या योग्यता पर भी आपको इसमें कि सबसे ज़्यादा लोग विवाद कर रहे थे कि बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया है, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं। किसी भी विषय में एक दो विषय को छोड़ करके और एक दो मामले को छोड़ करके किसी भी मामले में हमें अपने क्वालिफाइंग कट ऑफ को रिलैक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सभी अभ्यर्थी अच्छी गुणवत्ता के हैं और जो सफल हुए हैं वो निश्चित तौर पर अच्छे लोग हैं। इस परीक्षा में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। कुछ की बानगी तो आप लोगों ने यहाँ के आयोग के हमारे कमांड कंट्रोल रूम को भी देख करके आप लोगों ने समझ लिया होगा। कुछ की बानगी जो मुन्ना भाई पकड़े गए उन्हें भी अब समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा जो मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि जो कार्य हम पर्दे के समक्ष करते हैं वो सब लोग देखते हैं, सब लोग की नज़र में रहता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कार्य जो होता है वो पर्दे के पीछे भी होता है, और पर्दे के पीछे का कार्य महत्वपूर्ण होता है, लोगों की नज़र में नहीं रहता है, इसलिए ज़्यादा उसमें हम लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत पड़ती है। आज जो हम इतने परीक्षा फल को बनाए हैं और आज जो हम जिला आवंटन कर पाए हैं इतने कम समय में, इसका श्रेय जाता है हम लोगों के टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का। हम लोगों ने सारा चीज़ सॉफ्टवेयर से किया, रिज़ल्ट भी बनाया सॉफ्टवेयर से, और डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन भी सॉफ्टवेयर से हम लोगों ने किया है। और इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो हम लोगों ने 11th, 12th एंड 9th, 10th का जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए
वेरिफिकेशन का काम कराए, उसमें हम लोगों ने पाया कि अभ्यर्थी आवेदन देते समय 1000 तरह की गलतियां कर बैठे थे। उसके बाद जब वो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए तो उसमें भी कई गलतियां हुई, क्योंकि कई लोगों का तो पूर्ण वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन कुछ लोगों का पार्शियल हुआ। बड़े पैमाने में अभ्यर्थियों अनुपस्थित रहे जानबूझ करके, क्योंकि जब हम लोगों ने उनके डॉक्यूमेंट्स को जो उन्होंने आवेदन में जो दिया था उनको हम लोगों ने जब वेरीफाई किया तो हम लोगों ने पाया कि वैसे लोग जानबूझ करके अनुपस्थित रहे, क्योंकि उसके पहले 500 लोग ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल ही अप्रमाणित पाया गया, और जिनका अप्रमाणित पाया गया उसके डॉक्यूमेंट्स की जब हम लोगों ने यहाँ से भी हम लोगों ने जब जांच किया तो हम लोगों ने पाया कि वाकई में वो सही तरीके से ही बाहर किए गए हैं, और शायद उन लोगों को ये भनक थी कि हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, और इसीलिए बड़े पैमाने पर कई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए। लेकिन कई ऐसे जेन्युइन अभ्यर्थी भी हो सकते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आए, क्योंकि हम लोगों ने उनका भी डॉक्यूमेंट अपने स्तर से चेक करने की कोशिश की। कुछ लोगों का पार्शियल वेरिफिकेशन हुआ था, उन लोगों का भी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट देखा। इन सब कठिनाइयों को देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोगों को इसमें भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये सारा कार्य खुद नहीं कर सकते हैं। इतने बड़ी संख्या में जब ये हो रहा है तो हमें विकेंद्रीकृत दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया स्थापित करनी होगी, और वो हम लोगों ने किया। डिसेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की व्यवस्था हम लोगों ने किया, जिसमें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ये लगाया है कि जो भी डॉक्यूमेंट अभ्यर्थी हमारे यहाँ देंगे वो हमारे ही पोर्टल से डाउनलोड करके जाएंगे, क्योंकि हमारे पोर्टल के बिना उससे डाउनलोड अगर नहीं किया हुआ होगा तो उसमें वाटर मार्किंग नहीं रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि वो डॉक्यूमेंट हमारे पोर्टल पर नहीं है। तो जो चीज़ हमारे पोर्टल पर नहीं है उसका हम कोई संज्ञान नहीं ले सकते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने जो डिसेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात किया उसमें भी हम लोगों ने हिदायत दे दी है कि जो डॉक्यूमेंट आयोग के पोर्टल पर है ही नहीं उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता। इसलिए जब भी कोई अभ्यर्थी वहाँ जाते हैं, जो सफल अभ्यर्थी जाते हैं डिसेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, अपने योगदान करने के समय, अगर उनको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरी है और वो हमारे पोर्टल पर नहीं उन्होंने अपलोड किया है तो वो बेशक अपलोड करें और फिर डाउनलोड करें और फिर उसको लेकर जाएं, क्योंकि उसमें वाटर मार्क हो जाएगा। वो प्रूफ होगा कि हमारे यहाँ वो आयोग के पोर्टल पर उन्होंने डाल दिया है, क्योंकि यही बाद में 10 साल 20 साल जब भी खोजा जाएगा तो यही डॉक्यूमेंट रहेगा, और ये बहुत आवश्यक है। और इसीलिए इसमें भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज़ किया कि वाटर मार्किंग और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों को हम लोगों ने अंकित कर दिया।